सेंसेक्स सेंचुरी मारता हुआ 100 अंकों की अब मजबूती यहाँ पर आ गई है और निफ्टी को अब हम देख रहे हैं 10,810 के लेवल्स पर। बैंक निफ्टी पर तेजी सुबह से ही बरकरार है और अभी भी अब 145 क्या 150 अंकों की बढ़त आई गई है बैंक निफ्टी में। चलिए अब बात करेंगे अपने दर्शकों से जो जानना चाहते हैं कि उन्हें अपने स्टॉक्स में, अपने शेयर्स में क्या करना चाहिए। तो पहला सवाल है सत्येंद्र उत्तम का सूरत से, जिन्होंने ट्वीट के जरिए हमसे ये सवाल पूछा है। बलरामपुर चीनी होल्ड करते हैं सत्येंद्र जी, 200 शेयर हैं, 110 की खरीद है तो मुनाफे पर बैठे होंगे। बिल्कुल 19 रुपए 40 पैसे का प्रॉफिट पर शेयर बलरामपुर चीनी में सत्येंद्र जी को हो रहा है। प्रकाश जी बताइए सत्येंद्र क्या कर रहे हैं बलरामपुर चीनी में? स्पेशल रिक्वेस्ट ट्वीट के जरिए हमारे पास आई है, बलरामपुर चीनी पर है ये सवाल। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है। हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर देखें तो इसका जो चार्ट है बढ़िया है और मुझे लगता है इसमें और भी आपको मिल सकता है। करीब 140 से 160 का जोन है, वहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। होल्ड करना चाहिए, मुनाफे में बैठे हैं। हाँ, इनको अगर स्टॉप लगाना है तो एक स्टॉप लगाकर चलिए 120 का। ठीक है, 120 का एक स्टॉप लॉस बलरामपुर चीनी पर रखिए और 140 से 160 की रेंज में से आप जाते हुए देखेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा तो अभी के लिए होल्ड बलरामपुर चीनी। अगला सवाल पूछने के लिए अमृतसर से संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते संदीप जी, कैसे हैं आप? कैसे मदद करें आपकी? हाँ जी, मेरे पास ऐसे है जी, मेरे पास 200 स्टॉक है अपना ये आर पावर के और अपने ये 250 शेयर है इसके आरकॉम के। और इसका अभी इसका होल्ड करूं या कैसे करूं मैं? हाँ जी, होल्ड। ओके, तो आपने खरीदे हैं दोनों ही एडीएजी के स्टॉक्स। नुकसान हो रहा है आपको। रिलायंस पावर में हम देख रहे हैं 15 रुपए की खरीद, तो वहीं रिलायंस कम्युनिकेशन इन्होंने 11 रुपए 70 पैसे के आसपास खरीदा है। चलिए संदीप जी करते हैं आपकी बात, तो दोनों में ही लॉस हो रहा है। प्रकाश जी क्या सलाह होगी संदीप जी के लिए? एडीएजी के 2 स्टॉक्स हैं, आर पावर आरकॉम, क्या करें अभी? आरकॉम तो अभी 6 रुपया है, ये भी मिलता है तो ले लीजिए, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। है तो वीक स्ट्रक्चर, बैंकरप्ट कंपनी डिक्लेयर हो गई है तो निकल जाना चाहिए। रही बात आर पावर की, एडीजी ग्रुप सभी समूहों में बहुत वीकनेस नजर आती है तो आप इससे भी निकल जाइएगा। हाँ, अगर आपको ये पैसा सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा देंगे तो एक बेहतर ट्रेड रहेगा, कम से कम आपको मुनाफा बनेगा। यहाँ तो नुकसान होगा आपका। बिल्कुल, तो निकल जाइए संदीप जी, दोनों में ही आपको लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस भुगतना पड़ेगा कंपनी जिस हाल में है। और ऐसे में टेक्निकल चार्ट्स में भी प्रकाश जी कोई ज्यादा गतिविधि नहीं देख रहे हैं। रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, एग्जिट ले लीजिए दोनों से ही अभी के अभी। चलिए, और अब हमारे पास अगला सवाल गोवा से स्वरूपा पूछने के लिए जुड़ रहे हैं। नमस्ते, बताइए कैसे मदद करें? गोवा का मौसम कैसा है और कौन सा स्टॉक है आपके पास? आ रही है मेरी आवाज स्वरूप आपको? ओह, चलिए, मुझे लगा कि मौसम को लेके मैं इतना ज्यादा खुश हो गई कि हमारी लाइन ही कट गई, लेकिन सवाल आ गया और गोवा से आ रहा है तो स्पेशल है ये सवाल। मेरे वन ऑफ द फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन है। लेकिन नुकसान, कमिंस इंडिया का स्टॉक है स्वरूपा जी के पास, 50 शेयर है। इनकी खरीद जो है 850 की रही है। कैसे मदद की जाए इनकी? कमिंस में क्या सलाह है? टेक्निकल चार्ट्स कैसे हैं कमिंस के प्रकाशी? वेल, शॉर्ट टर्म में आप जो एक सेटअप मिला है उसके हिसाब से एक बाय जनरेट हुआ है, उसका टारगेट करीब 780 का हो सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। कमिंस का जो इतनी गिरावट हुई है 900 रुपये से 650 में, मुझे लगता है कि यहाँ पर इससे ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती है, लेकिन अपमूव मिल सकता है तो एक 780 750 तक जा सकता है, तो होल्ड ही कीजिए। ओके, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शामली से रोहित जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते रोहित, कैसे हैं आप? बताइए कैसे मदद करें आपकी? गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास इंडिया सीमेंट के शेयर हैं, 141 की पे है, 485 शेयर है और सीएट है 20 शेयर है। ओके, और आपका व्यू? 1275 2 शेयर। ठीक है, दोनों में आपका व्यू क्या रहा है रोहित? लंबी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म का है मैम। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं। चलिए, तो इंडिया सीमेंट्स, यहाँ पर भी आपको नुकसान कुछ 54 रुपए का। ओह माय गॉड, सीएट में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू है रोहित का। प्रकाश जी, इंडिया सीमेंट और सीएट स्टॉक्स पर बताइए क्या करें? इंडिया सीमेंट की बात करते हैं शुरू पहले कि 225 देखा था, अब करीब आधा 86 हो गया। अब फिलहाल इसको होल्ड कीजिए, मुझे इसमें ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती है। वक्त लगेगा, टर्न अराउंड ज़रूर आएगा और पहला पड़ाव जहाँ पर रुक सकता है वो है 120-125 के आसपास। एक बार 120-125 चला जाता है तो इसमें स्ट्रक्चर में सुधार आ सकती है।
तो मुझे लगता है वो बॉटम आउट हो जाएगा, फिर उस पर ज़्यादा वक्त के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो आप इसको फिलहाल होल्ड कीजिए। हाँ, अगर आपको स्टॉप लगाना है तो ज़रूर लगाइए, लेकिन वहाँ पर स्टॉप ट्रिगर भी हो सकता है, वो है 72 का। लेकिन यहाँ पर मैं स्टॉप नहीं लगाता, मैं होल्ड कर लेता, क्योंकि आपने इतना नुकसान किया है इसलिए। और दूसरा रही बात सीएट की, वेल सीएट का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है, लेकिन जो रिसेंट हाई हमने देखा है 2000 के आसपास, उससे लगातार गिरावट देख रहे हैं, अब नियरली हाफ हो गया। अब 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है सीएट के लिए, तो ये स्टॉक यहाँ पर भी होल्ड करना चाहिए। आप चाहें तो सीएट में एसआईपी कर सकते हैं, वक्त लगेगा, आपको मुनाफा होगा। पहला रेसिस्टेंस आएगा करीब 1200, 1250, 1300 के आसपास, तो फिलहाल होल्ड कीजिए आप। ठीक है, तो रोहित ध्यान रहे, दोनों में ही आपको नुकसान हो रहा है, पर क्योंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया आप रखते हैं और प्रकाश जी कह रहे हैं बिल्कुल बने रहिए, थोड़ा इंतजार आपको यहाँ पर करना होगा, पर होल्ड की सलाह है सीएट और इंडिया सीमेंट में भी। और अब चेन्नई से किरण हमारे साथ हैं। नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। Madam, I am holding a Canara Bank of 258 300 shares, and another share is Apollo Okay. Microsystem 250 in 200 shares. Okay, so also tell me, Kiran, Can I hold for a what's your term view? or a- Long term? I just looking for a long term. Can I hold or can I exit? लॉन्ग टर्म। ओके, चलिए आपको क्लैरिटी लेकर आएंगे। प्रकाश जी, कैनरा बैंक और अपोलो माइक्रो सिस्टम है किरण के पास, और पूछना है लॉन्ग टर्म रहे या निकल जाने की सलाह देंगे, और निकले तो किन पॉइंट्स पर निकले? कैनरा बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर इज वीक नजर आता है, तो एग्जिट है। हाँ, अगर आप चेंज करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बेहतर विकल्प रहेगा। तो कैनरा बैंक स्विच टू स्टेट बैंक, दोनों ही फिलहाल भी वीक है। रही बात अपोलो, वेल इन्होंने किया 200 के आसपास, अब ट्रेड कर रहा है 100 के आसपास। ये जब से लिस्ट हुआ है तब से एक गिरावट देख रही है, इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए। अगर आपको होल्ड करना है तो होल्ड करिए, लेकिन स्टॉप लगाइए 95 का। 95 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट और होल्ड कीजिए। शायद 115, 120, 130 मिल सकता है, लेकिन इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब से लिस्ट हुआ है लगातार गिरावट देख रहे हैं। ठीक है, तो अपोलो माइक्रो सिस्टम, क्योंकि आप लॉस में ही बैठे हुए हैं और कह रहे हैं प्रकाश जी के अब लगातार गिरावट के एक स्पाइरल में है, निकल जाइए यहाँ से। कैनरा बैंक से भी निकल लिया और स्विच करने की सलाह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। किरण, ये दो सलाह आपके लिए। इसी के साथ प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला सीएनबीसी आवाज के लिए। सौदा आपका के लिए, सौदा आपका में मुझे भी यही दीजिए इजाजत शो में, लेकिन अभी भी मार्केट का एक्शन और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में इस ब्रेक के बाद।